अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हमारा सेकंड जो लेक्चर था एमडी कैट का वर्क पावर और एनर्जी वाले टॉपिक से, इस टॉपिक को डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया पिछले हमारे लेक्चर में, क्योंकि आपने कहा था कि खाली एमसीक्यूज डिस्कस ना करें बल्कि टॉपिक को भी डिटेल से डिस्कस करें। तो सेकंड लेक्चर हमारा डिटेल से डिस्कस हो चुका है। इसकी एमडी कैट की अलहदा एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, जो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से देख सकते हैं। तो ये वर्क पावर एनर्जी को डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो पास्ट पेपर से इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव। इनमें नॉन कंजर्वेटिव कौन है? बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। जो कंजर्वेटिव यहाँ पर नहीं है वो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है। नेक्स्ट है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखें, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चों, ये हमारे पास बराबर होती है mgh के, और पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर यहाँ से वॉल्यूम निकाला जाए तो ये आएगा मैस ओवर डेंसिटी। यहाँ वॉल्यूम की जगह आप पुट कर दें मैस ओवर डेंसिटी। वो जो ओवर डेंसिटी है, ये डेंसिटी यहाँ ऊपर चला जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ρgh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों किसके बराबर है? ρgh के। तो ये वाला आंसर जो है ये ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जी टोटल वर्क डन इन फिगर। यहाँ पर फिगर जो है वो नहीं बनाया गया, तो फिगर मैं बना देता हूँ। ये देखें जी, इस किस्म का फिगर हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लोज, ये देखें जी, क्लोज पाथ है एक, और इस क्लोज पाथ में आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और घूम घुमा के इसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जो है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो बच्चों वर्क भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन विल बी ज़ीरो इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चार एंगल दिए हैं, 0, 60, 270, 360। बच्चों, मैंने जो पिछला लेक्चर आपको पढ़ाया था वर्क के मुतालिक, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कॉस थीटा जो है, कॉस जो है ये हर π/2 पे ज़ीरो होता है, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सब पे ये ज़ीरो होता है, ठीक है। अब ये देखें, 0 डिग्री तो इनमें से कोई भी नहीं है। 60 डिग्री बच्चों, इसको अगर लिखें तो ये π/3 बनता है, लेकिन यहाँ π/2 है। 270 डिग्री को लिखें तो ये बनता है 3π/2, और चेक करें 3π/2 यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि 270 ही वो एंगल है जहाँ पर वर्क ज़ीरो होगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर कोई मैस आपने ड्रॉप किया है किसी हाइट से, और जब वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ, और आपने यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं किया, तो शुरू में जो इसके पास एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में था। जब ये नीचे को आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, एक तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, क्योंकि नीचे की तरफ आते हुए इसकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मुसलसल बढ़ेगी, और कुछ एनर्जी यहाँ पर खर्च हो जाएगी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बच्चों, अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है, आपको पता है वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हमने स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो h के बराबर है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट ने पॉइंट A से स्टार्ट किया और ग्राउंड पे आया, तो यहाँ से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट या हाइट बनती है वो h है। सो पोटेंशियल एनर्जी mgh किस में कन्वर्ट हो, mgh किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो कौन सी इक्वेशन दुरुस्त है बच्चों? ये वाली इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट शोज नो वर्क इज़ डन। बताएं कौन सी स्टेटमेंट जिसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। पहली स्टेटमेंट है पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग। जब गाड़ी मूव करना शुरू कर देगी तो वर्क तो होगा। आप ऐसे लिख रहे हैं और आपका पेन जो है आपके पेज के साथ कुछ ना कुछ अगर एंगल बना रहा है 90 डिग्री के अलावा, तो यहाँ पर भी वर्क होगा। जब आप वेट को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ तो भी वर्क होता है। मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। बच्चों, अगर ये अर्थ है और मून ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो बच्चों ये इसकी वेलोसिटी होगी मून की, और सेंटीपिटल फोर्स सेंटर के उसके जो ऑर्बिट है उसके सेंटर की तरफ होगी। इसके सेंटर में जो है वो अर्थ है, इस ऑर्बिट के सेंटर में।
तो बच्चों ये देखें वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल 90 बन रहा है, इसलिए कोई वर्क नहीं होगा। इसका मतलब है जब मून ऑर्बिट कर रहा होता है अराउंड द अर्थ तो जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कोई वर्क नहीं कर रही होती। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी जो है इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इफ़ द फोर्स ऑफ इंजन इज़ डबल, यानी कि फोर्स जो है नई फोर्स पहले वाली फोर्स से डबल हो गई है, वेलोसिटी सेम ही रही है, तो उसकी पावर को क्या हो जाएगा, यानी कि नई पावर हमने निकालनी है। बच्चों आपको पता है पावर बराबर होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या मैं इसको लिख सकता हूँ एफ वी कॉस थीटा। और अगर फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो कॉस 0 होगा, और कॉस 0 1 होता है, तो सिंपल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, P इज़ इक्वल टू एफ वी। और अगर मैं P प्राइम कर लूँ तो बच्चों ये बन जाएगा F प्राइम, V तो सेम है इसलिए V को प्राइम करने की ज़रूरत नहीं है, तो नई पावर इज़ इक्वल टू F प्राइम। F प्राइम किसके बराबर है, 2F के, 2F इंटू वी। बच्चों 2 साइड पे कर लें, ये देखें ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद किया एफ वी को, एफ वी क्या है, पहले वाली पावर, तो नई पावर जो है वो 2 टाइम्स पहले वाली पावर। ठीक है, यानी कि नई पावर जो है वो डबल हो जाएगी। इसका मतलब है वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप फोर्स को डबल करेंगे बच्चों तो पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ सर्टेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, अगर एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अमल करती है एंड चेंजेस काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 65 जूल टू 130 जूल। बच्चों काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 130 और इनिशियल है 65, तो आंसर क्या आ गया, 65 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो 65 जूल आया। ठीक है, 65 जूल। ठीक है, अभी निकालना क्या है, वर्क डन। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, 65, वर्क डन इज इक्वल टू 65 जूल। ये आंसर है जी हमारा। नेक्स्ट है बच्चों इफ़ वेलोसिटी इज़ डबल, वेलोसिटी डबल हो जाए तो मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चों आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv²। वेलोसिटी को डबल कर दें यानी कि 2v कर दें तो मालूम करें कि नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये देखिए v प्राइम की जगह आप पुट कर दें बच्चों 2v और ऊपर स्क्वायर कर लें। ठीक है, ये बन जाएगा 1/2m, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जिसको मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे, और ये v का स्क्वायर v² हो जाएगा। ये देखिए बच्चों हाफ mv² पुरानी काइनेटिक एनर्जी, सो नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम हो जाएगी। और मोमेंटम देख लें क्या होगा, मोमेंटम बराबर होता है mv, और नया मोमेंटम जो है वो mv प्राइम के बराबर होगा, और v प्राइम की जगह 2v पुट कर दें। जो नई चीज़ आती है ना एक्सप्रेशन में उसको बाहर निकाल लेते होते हैं, 2 नया आया है इसको बाहर निकाल लें, बाकी इकट्ठा कर लें। ये जो mv है बच्चों ये पुराना मोमेंटम है, सो नया मोमेंटम इज़ इक्वल टू 2 टाइम पुराना मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम हो जाएगा डबल और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक फोर्स है 2i + j। बच्चों फोर्स है हमारे पास 2i + j, मूव अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना लेक्चर के अंदर, पिछला लेक्चर अगर आपने सुना है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्क है ना इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है ना ये उसको रिप्रेजेंट करता है। देखें यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फोर्स लगी है एक बॉडी के ऊपर और फोर्स ने जो अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको मूव किया है कोऑर्डिनेट 2 3 से नए कोऑर्डिनेट 6 5 तक। तो बच्चों जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये बराबर होगा r2 - r1। तो नए कोऑर्डिनेट जो हैं वो 6i और 5j हैं, 6i + 5j माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट जो हैं वो 2i + 3j। बच्चों इनको माइनस कर लें, 6i - 2i दैट इज़ 4i, 5j - 3j 2j। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स गिवन है, वर्क निकाल लें, वर्क इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स यहाँ पर कितनी है, फोर्स है 2i + j और डॉट डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ 4i + 2j। अब डॉट प्रोडक्ट ले लें i का i के साथ,
2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बच्चों बन जाएगा 8 प्लस जे का जे के साथ 2 1 2 और जे डॉट जे 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 10 जूल। ये वर्क आ गया, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमने निकालनी है बाय 60 वाट बल्ब, पावर उसकी 60 वाट है और टाइम बच्चों कितना है 2 सेकेंड। बच्चों हमने पढ़ा पावर जो होती है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ से अगर मैं E निकालूँ तो ये आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T। तो P यहाँ कितना है बच्चों 60 और T कितना है 2 120 जूल। ये हमारा आंसर आ गया, इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, लेक्चर नंबर 3 में MD कैट का। पहले हम पूरे टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम MCQs को